देता दिलासा, हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। प्यारे यीशु तेरा फज़ल जीवन के सफर में रक्षक मेरा। प्यारे यीशु तेरा फज़ल जीवन के सफर में रक्षक मेरा। इस जंग में है तसल्ली नहीं, निंदा और परीक्षाएं बढ़ती जाती। इस जंग में है तसल्ली नहीं, निंदा और परीक्षाएं बढ़ती जाती। तेरा फज़ल मुझे है बल देता, संकट में खुशी देकर है संभालता। तेरा फज़ल मुझे है बल देता, संकट में खुशी देकर है संभालता। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। प्यारे यीशु तेरा फज़ल जीवन के सफर में रक्षक मेरा। प्यारे यीशु तेरा फज़ल जीवन के सफर में रक्षक मेरा। मृत्यु की वादी से जब मैं चला, अंधकार में ज्योति बना मेरे लिए। मृत्यु की वादी से जब मैं चला, अंधकार में ज्योति बना मेरे लिए। अनुग्रह के वचन ने चंगा भी किया, संतों की मीरास में शामिल किया। अनुग्रह के वचन ने चंगा भी किया, संतों की मीरास में शामिल किया। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। प्यारे यीशु तेरा फज़ल जीवन के सफर में रक्षक मेरा। प्यारे यीशु तेरा फज़ल जीवन के सफर में रक्षक मेरा। तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया, मेरे जीवन को ठोकर से बचाया। तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया, मेरे जीवन को ठोकर से बचाया। महिमा के सामने निर्दोष बनाकर भरपूर आनंद से वो खड़ा करेगा। महिमा के सामने निर्दोष बनाकर भरपूर आनंद से वो खड़ा करेगा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। प्यारे यीशु तेरा फज़ल जीवन के सफर में रक्षक मेरा। प्यारे यीशु तेरा फज़ल
फजल, जीवन के सफर में रक्षक मेरा। मेरे दूल्हे तो कभी आएगा, तुझसे मिलने को मेरा दिल तड़पता। मेरे दूल्हे तो कभी आएगा, तुझसे मिलने को मेरा दिल तड़पता। प्यारे पिता तेरा चेहरा देखकर मगनों सियोन में सेवा करूँगा। प्यारे पिता तेरा चेहरा देखकर मगनों सियोन में सेवा करूँगा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। प्यारे यीशु तेरा फजल, जीवन के सफर में रक्षक मेरा। प्यारे यीशु तेरा फजल, जीवन के सफर में रक्षक मेरा। शुक्रगुजारी से है दिल भरता, जब तेरी भलाइयों को याद मैं करता। शुक्रगुजारी से है दिल भरता, जब तेरी भलाइयों को याद मैं करता। कृपा तेरी जीवन से उत्तम, जीवन बनाता है हर कदम पर। कृपा तेरी जीवन से उत्तम, जीवन बनाता है हर कदम पर। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। प्यारे यीशु तेरा फजल, जीवन के सफर में रक्षक मेरा। प्यारे यीशु तेरा फजल, जीवन के सफर में रक्षक मेरा। मेरे दूल्हे तू कभी आएगा, तुझसे मिलने को मेरा दिल तड़पता। मेरे दूल्हे तू कभी आएगा, तुझसे मिलने को मेरा दिल तड़पता। प्यारे पिता तेरा चेहरा देखकर मगनों से ओन में सेवा करूँगा। प्यारे पिता तेरा चेहरा देखकर मगनों से ओन में सेवा करूँगा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। प्यारे यीशु तेरा फजल, जीवन के सफर में रक्षक मेरा। प्यारे यीशु तेरा फजल, जीवन के सफर में रक्षक मेरा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। पंजाबी गीत नंबर 178 178 178।
मेरा प्यारा यीशु जिंदा है, मेरा प्यारा यीशु जिंदा है, मेरी पैरा दी चौकी मेरी कर दीता, मैनू देती है पता, मेरी पैरा दी चौकी मेरी कर दीता, मैनू देती है पता, मेरा प्यारा यीशु जिंदा है, मेरा प्यारा यीशु जिंदा है। ये बियाबान है मैं घबरावा, मैं हाँ मुसाफिर कोई ना ठिकाना, ये बियाबान है मैं घबरावा, मैं हाँ मुसाफिर कोई ना ठिकाना, प्रभु यीशु ने मैनू आखिया तेरे नाल मैं सदा, प्रभु यीशु ने मैनू आखिया तेरे नाल मैं सदा, मेरा प्यारा यीशु जिंदा है, मेरा प्यारा यीशु जिंदा है, मेरे पैरां दी चौकी मेरी कर देता, मैनू देती है पता, मेरे पैरां दी चौकी मेरी कर देता, मैनू देती है पता, मेरा प्यारा यीशु जिंदा है, मेरा प्यारा यीशु जिंदा है। दुख मुसीबत जद कदी आवे, पावे शरीर रोगा नाल गल जावे, दुख मुसीबत जद कदी आवे, पावे शरीर रोगा नाल गल जावे, मेरा छुड़ाउण वाला जिंदा है, यीशु लैंदा है छुड़ा, मेरा छुड़ाउण वाला जिंदा है, यीशु लैंदा है छुड़ा, मेरा प्यारा यीशु जिंदा है, मेरा प्यारा यीशु जिंदा है, मेरे पैरां दी चौकी मेरी कर देता, मैनू देती है पता, मेरे पैरां दी चौकी मेरी कर देता, मैनू देती है पता, मेरा प्यारा यीशु जिंदा है, मेरा प्यारा यीशु जिंदा है। आग दी मांग रे मुसीबत आवे, फौज शैतान दी आके रपावे, आग दी मांग रे मुसीबत आवे, फौज शैतान दी आके रपावे, मैनू बचावन यीशु आ जाए, ओदा अबदी है प्यार, मैनू बचावन यीशु आ जाए, ओदा अबदी है प्यार, मेरा प्यारा यीशु जिंदा है, मेरा प्यारा यीशु जिंदा है, मेरे पैरां दी चौकी मेरी कर देता, मैनू देती है पता, मेरे पैरां दी चौकी मेरी कर देता, मैनू देती है पता, मेरा प्यारा यीशु जिंदा है, मेरा प्यारा यीशु जिंदा है। दुखां दी नाल मेरी जान हो के मारे, छुटकारा कद मिलेगा हो पुकारे, दुखां दे नाल मेरी जान हो
के मारे छुटकारा कद मिलेगा ए हो पुकारे कदों तो यीशु फिर आवेगा तेनू वेखा जल्दिया कदों तो यीशु फिर आवेगा तेनू वेखा जल्दिया मेरा प्यारा यीशु जिंदा है मेरा प्यारा यीशु जिंदा है मेरे पैरां दी चौंकी वेरी कर देता मैनू दिती है पता मेरे पैरां दी चौंकी वेरी कर देता मैनू दिती है पता मेरा प्यारा यीशु जिंदा है मेरा प्यारा यीशु जिंदा है बदले इस प्यार ने शुक्र करांगा खुशी नाल प्रभु दी मैं सेवा करांगा बदले इस प्यार ने शुक्र करांगा खुशी नाल प्रभु दी मैं सेवा करांगा जे हाँ तेनू वेखांगा गले लग के मिला जी हाँ तेनू वेखांगा गले लग के मिला मेरा प्यारा यीशु जिंदा है मेरा प्यारा यीशु जिंदा है मेरे पैरां दी चौंकी वेरी कर देता मैनू दिती है पता मेरे पैरां दी चौंकी वेरी कर देता मैनू दिती है पता मेरा प्यारा यीशु जिंदा है मेरा प्यारा यीशु जिंदा है दुखां दे नाल मेरी जान हो के मारी छुटकारा कद मिलेगा ए हो पुकारे दुखां दे नाल मेरी जान हो के मारी छुटकारा कद मिलेगा ए हो पुकारे कदों तो यीशु फिर आवेगा तेनू वेखा जल्दिया कदों तो यीशु फिर आवेगा तेनू वेखा जल्दिया मेरा प्यारा यीशु जिंदा है मेरा प्यारा यीशु जिंदा है मेरे पैरां दी चौंकी वेरी कर देता मैनू दिती है पता मेरे पैरां दी चौंकी वेरी कर देता मैनू दिती है पता मेरा प्यारा यीशु जिंदा है मेरा प्यारा यीशु जिंदा है बदले इस प्यार ले शुक्र करांगा खुशी नाल प्रभु दी मैं सेवा करांगा बदले इस प्यार ले शुक्र करांगा खुशी नाल प्रभु दी मैं सेवा करांगा जे हाँ तेनू वेखांगा गले लग के मिला जी हाँ तेनू देखांगा गले लग के मिला मेरा प्यारा यीशु जिंदा है मेरा प्यारा यीशु जिंदा है मेरे पैरां दी चौंकी वेरी कर देता मैनू दिती है पता मेरे पैरां दी चौंकी वेरी कर देता मैनू दिती है पता मेरा प्यारा यीशु जिंदा है मेरा प्यारा यीशु जिंदा है मेरे पैरां दी चौंकी वेरी कर देता मैनू दिती
ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀ ਵੈਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀ ਵੈਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀ ਵੈਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀ ਵੈਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀ ਵੈਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਤਾ Oh, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Shidabakadabakarabahatidabankadabahatirani. Ribikadabahatidabadaka shibankadabahatide. Ribikadabahatidabadaka shibankadabahatide. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Shidabakadabakarabahatidabahatide. Ribikadabakatidabadanka shibankadahatidania. Thank you, Lord. 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 Shidabakadabakarabahatidabankadatide. Ribikadabakatidabadanka shabankadatide. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी के लिए हम तारीफ करेंगे. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड. सप्ताह के बीच में परमेश्वर की हज़ूरी में आने के लिए मदद किया तारीफ करेंगे. इस हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ. Praise the Lord, 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 praise the Lord. अभी तक परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें संभाला, रखवाली किया, चलाया, इसलिए हम तारीफ करेंगे. ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ. Praise the Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. अभी तक परमेश्वर हमारे जीवन में किए हुए सारे भलाइयों के लिए हम तारीफ करेंगे. ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ. Praise the Lord, 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 praise the Lord. हमारा परमेश्वर भला है और भी आने वाले दिनों में भी अपने भलाइयों से तृप्त करने वाला, इसलिए हम तारीफ करेंगे. ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਲਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ. Praise the Lord, 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 praise the Lord. आज भी बाइबल स्टडी के बदले हमारे कन्वेंशन के आशीषों के लिए थोड़ी देर हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं. ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. इस प्रार्थना को भी परमेश्वर बोझ उठाकर चलाना चाहिए. ਇਸ प्रार्थना में परमेश्वर बोझ उठा के चलाना चाहिए. उसकी मर्जी के अनुसार कयुष्य के लिए प्रार्थना करने के लिए विशेष प्रार्थना का आत्मा देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे. ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. राजा
Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हमारी एक प्रार्थना भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। साडी एक भी जड़ी प्रार्थना वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। प्रार्थना सुनने वाला हमारा परमेश्वर हमारे बीच में आकर हर एक प्रार्थना सुनकर उत्तर देने के लिए हम तारीफ करेंगे। साडा प्रार्थना सुनने वाला साडा परमेश्वर साडी हर एक प्रार्थना का उत्तर देना चाहिए, इसलिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हम बार-बार याद करने वाला वचन इब्रानी 11 अध्याय 6 वचन। असी बार-बार याद करने वाला वचन इब्रानियों 11 अध्याय 6 वचन। परमेश्वर के पास आने वाला ये विश्वास करना चाहिए परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर के कोल आने वाले नु ये निश्चय करनी चाहिए कि परमेश्वर साडे विच है। उसको ध्यान से खोजने वालों को वो प्रतिफल देता करके विश्वास करना चाहिए। उसनु जो ध्यान देना उसकी भाल करते ने उन्हां नु वो प्रतिफल दिंदा इस ते सी निश्चय करनी चाहिए है। ऐसा विश्वास के साथ हम परमेश्वर के हज़ूरी में आए, हम प्रार्थना करने वाला विषय को परमेश्वर जरूर प्रतिफल देगा। जदों ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने दिए हुए इस विश्वास के लिए हम तारीफ करेंगे। परमेश्वर ने ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। Praise the Lord, 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 praise the Lord। हमारा मल्लयुद्ध जो है मांस और लहू के साथ नहीं है, दुष्ट आत्मा के सेना के विरोध। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾंस ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। इसलिए परमेश्वर सारे अंधकार की हाकिमों के विरोध हमारा युद्ध है। इस करके ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। इसलिए आत्मा में हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु मदद करना चाहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ आत्मा ਦੇ ਵਿੱਚ दुआ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। दूसरी जगह में तिमोथी में लिखा है, दूसरी जगह तिमोथी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ हम हवा में खेलने वाला होकर दिखाई नहीं देना चाहिए। ਅਸੀਂ हवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ वाले होकर दिखाई नहीं देना। हमारा शत्रु कौन है, वो क्या है, हम किस बातों को अभी अटैक कर रहे करके हम अच्छे से जानना चाहिए। ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। शत्रु के साथ युद्ध करने के बिना हवा में हम खेलने वाला होकर दिखाई नहीं देना चाहिए। किसी वैरी ਦੇ ਨਾਲ युद्ध ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ हवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਲਣ वाले होकर ਅਸੀਂ दिखाई नहीं देना चाहिए। इसलिए हमारा प्रार्थना के जीवन को और भी उकसाने के लिए मैं कई बातों को मैं बताता हूँ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। हमारा युद्ध परमेश्वर का युद्ध होकर बदलना चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। परमेश्वर का युद्ध हमारा युद्ध होकर बदलना चाहिए। परमेश्वर ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। न्यायों की किताब ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9 अध्याय में लिखा है, 9 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। पढ़े न्यायों की किताब 9 अध्याय, ਪੜਾਂਗੇ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9 ਅਧਿਆਇ। सात अध्याय का 7 अध्याय 18 वचन और 18 वचन पढ़ांगे। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगा फूकना और ललकारना, यहोवा की और गिदोन की तलवार। यहोवा की और गिदोन की तलवार। यहोवा की ओर गिदोन की तलवार। लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं लिखा। और पंजाबी बाइबल है 18। जद मैं अते ओ सब जो मेरे नाल दे हन कुड़ियां बचाइयां तां तुसां सबना ने भी पढ़ाओ ते सभी बंदी कुड़ियां बजाउंदे अते जयकारा बुलाओ, यहोवा अते गिदोन दी जय, यहोवा और गिदोन की जय। इधर तमिल और इंग्लिश में सेम मीनिंग। यहोवा की तलवार गिदोन की तलवार करके बोला।
यहोवा दी तलवार अते गिदोन दी तलवार करके बोलिया है। सभी जैसा मैं करता हूँ वैसे तुम भी करो। जिस तरह मैं करता हूँ उसी तरह तुसी भी करो। गिदोन कैसे बोला? मैं जैसा मैं बोलता हूँ वैसे करो, पहले बोला था। गिदोन ने कितना बोल की बोलिया कि जिस तरह मैं करता हूँ उसी तरह तुसी भी करो। सब लोग मिलकर तूरी फूकने के समय में सारे लोग मिल के जो तूरी फूकणगे, तुम लोग भी छावनी के चारों साइड तूरी फूकना चाहिए। तुसी भी जेडी मंडली ते चारों तरफ जेडी तूरी बजानी है। हाथ में तीवट को लेफ्ट हैंड में ऊंचा करके दिखाना चाहिए। हाँ, अपने हाथ दे विच जेडी मशाल नु ऊंचा करके दिखाना चाहिए। बात में राइट हैंड में तलवार को लेके ऊपर ऊंचा उठाना चाहिए। फिर बाद विच सज्जे हाथ विच तलवार नु लेके वो ताहा चुकना है। जोर जोर से बोलना चाहिए। फिर जोर जोर दे नाल बोलना है, यहोवा का तलवार, गिदोन का तलवार। यहोवा दी तलवार अते गिदोन दी तलवार। यहोवा की तलवार, गिदोन का तलवार। यहोवा दी तलवार, गिदोन दी तलवार। हाँ, ये ऐसा बोलने के समय में शत्रु चावनी में बहुत नष्ट हो गया सब कुछ। इस तरह बोलने दे नाल जेडे वैरी सीगे अपनी मंडली दे अपनी छावनी दे विच ही जेडे नाश हो गए। हाँ, इसलिए परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने बच्चों के लिए युद्ध किया। इस करके परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके दे नाल अपने बच्चों दे लिए लड़ाई लड़ी। गिदोन के द्वारा बहुत बड़ा जय दिया। गिदोन दे राही बहुत बड़ी फतह देती। ये जय मिलने के लिए कारण क्या था? ये फतह मिलन दी जेडी वजह की सी, एक ही रीजन, एको ही वजह सी। यहोवा की तलवार गिदोन का तलवार होकर बदल गया। जेडी यहोवा दी तलवार है वो गिदोन दी तलवार होके बदल गई। गिदोन का तलवार यहोवा की तलवार करके बदल गया। गिदोन दी जेडी तलवार यहोवा दी तलवार करके बदल गई। देखिए, आपका युद्ध परमेश्वर का युद्ध होना चाहिए। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। परमेश्वर का युद्ध आपका युद्ध होना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ऐसा तो परमेश्वर जरूर जय देगा। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਫਤਹ इस ਦੇਵੇਗਾ। कन्वेंशन के द्वारा, ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, इस कन्वेंशन के दिनों में ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ यहोवा की तलवार हमारा तलवार होना चाहिए। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अभी प्रार्थना करने वाला ये देख पर हमारा तलवार यहोवा की तलवार होना चाहिए। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इसलिए कन्वेंशन में शत्रुओं के ऊपर पूरी रीति से जय मिलने के लिए ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ हम सभी मिलकर परमेश्वर के हज़ूरी में अपना आवाज को ऊंचा करना चाहिए। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सभी मिलकर परमेश्वर के हज़ूरी में प्रार्थना करना चाहिए। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। दीवट को हम ऊंचा करना चाहिए। ऊंचा करना चाहिए। परमेश्वर का वचन को हम ऊंचा करना चाहिए। हाँ, इसलिए परमेश्वर हम सबको मदद करना है। आइए थोड़ी देर इस कन्वेंशन में शत्रुओं के ऊपर पूरी रीति से जय पाने के लिए प्रभु मदद करना चाहिए। प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Shidi begada bakada bahati di begada bakada tune. Shidi begada bakada bahati di begada bakada tune. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Shidi begada bakada bahati di begada bakada tune. Shidi begada bakada bahati di begada bakada tune. Thank you, Lord Jesus. Jesus. Shidi begada bakada bahati di begada tune. Shidi begada bakada bahati di begada bakada tune. Shidi begada bakada bahati di begada tune. यहोवा की तलवार, गिदोन का तलवार बनने प्रभु हमारा युद्ध यहोवा के युद्ध परमेश्वर हमारा युद्ध इस कन्वेंशन दिनों में हमारे शत्रुओं को भरपूरी रीत से जय पाने के लिए हमारा प्रार्थना प्रभु हर एक प्रार्थना के लिए उत्तर देने के लिए प्रार्थना करते, जय देने के लिए प्रार्थना करते, शत्रुओं को नाश करने के लिए दुआ मांगते प्रभु यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में। शबा कदबा हतदिबी कदबा करातने रिबी कदबा कतदबा डांक शबां करातने रिबी कदबा कतदबा डांक शबां करातने। थैंक यू लॉर्ड जीसस जीसस। रबा कदबा डांक शबां करातने रिबी कदबा कतदबा डांक शबां करातने। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मदद किया, तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. अभी हम तलवार के बारे में सुना, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, अभी तीर के बारे में सुनना चाहिए। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। तीर किस में रखते? ਤੀਰ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ? धनुष में रख के तीर चलाते हैं। ਉਹ ਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। कितने टैलेंटेड शूटर्स होते हैं। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹ ਜਾਬਾਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹ गन शूटर्स ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ शूटर्स ऐसे रख के देखे इधर से करेक्ट शॉट शूट करेंगे। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। आजकल स्नाइपर सेल ऐसा होता है। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। स्नाइपर सेल क्या बोलते हैं? ਸਨਾਈਪਰ स्नाइपर सेल आवाज भी नहीं आएगा। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। आप इधर से शूट करेंगे कोई आवाज नहीं आएगा। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। गोली जाके उधर उसको मारता है। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗੀ। बिल्कुल गन में आवाज नहीं आएगा। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। उन दिनों में स्नाइपर सेल नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूर से तीर चलाते हैं, ਉਹ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आता है, ਉਹ ਤੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, लेकिन तीर आके उसको मार देगा। ਲੇਕਿਨ ਤੀਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। हम कन्वेंशन के आश्रम के लिए हम तीर चलाना चाहिए। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। कैसे तीर चलाना पड़िए? 2 किंग्स 13:18। दूसरा राजा 13:18। ਪੜਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 13:18 वचन। फिर उसने कहा तीरों को ले, और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इस्राएल के राजा से कहा भूमि पर मार। तब वह 3 बार मार कर ठहर गया। परमेश्वर की नाम की महिमा। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। एलिशा भविष्यद्वक्ता के बारे में इधर लिखा है। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। एलिशा का क्या स्पेशल क्या है? ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੀ ਸੀ? ये एलिया से दुगना अभिषेक पाया। ਉਸਨੇ ਏਲੀਆ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਮਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। एलिया का चादर उसके ऊपर गिरा था, ਏਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, उसको फाट कर ऊपर से फेंका। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ। वो ये एलिशा ने उसको प्राप्त कर लिया। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। एलिया का दुगना अभिषेक आत्मा मसा इसके ऊपर उतरा। ਏਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਗੁਣਾ ਮਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ। एलिया के मानद बड़े बड़े काम किया था, ਇਸਨੇ ਵੀ ਏਲੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ लेकिन ਕੀਤੇ, एलिशा मरने वाला कंडीशन में आ गया। ਲੇਕਿਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। कैसे मर गया है लास्ट में? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ? बीमार होकर मर गया। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। जब वो ज्यादा बीमार हो गया, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, एलिशा जब ज्यादा बीमार हो गया, ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ऐसे बेड में बैठा है। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। बेड में बैठने के समय में ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਮੇਂ एलिशा के पास इजराइल का राजा आया। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ਰਾइल ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ। राजा आकर इसको दुख से बोल रहा था कि आप इजराइल के लिए रथ और घोड़े होकर रहा। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ, इजराइल लोगों को तूने संभाला, अभी तक ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, सारे इजराइल लोगों को तूने रखवाली किया, ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ, अभी तो तू बीमार हो गया, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, हम क्या करें? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ऐसा राजा बोल रहा था। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। तुरंत इसने क्या किया? ਇੱਕਦਮ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? मेरे पास एक धनुष और तीर लेकर आओ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧਨੁਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। धनुष के ऊपर अपना हाथ रखा। ਉਸ ਧਨੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। एलिशा बीमार था, ज्यादा बीमार था, इसका हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। एलीशा ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ठीक है, अभी राइट साइड में जो खिड़की उसको खोलो। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। सूरज जो आता उस दिशा में खिड़की खोलो। ਜਿਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਉਸ ਤਰਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। यहाँ से खिड़की के साइड में आप तीर चलाओ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਵੱਲ ਤੀਰ ਚਲਾਓ। खिड़की को ये तीर चलाया। ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਵੱਲ ਇਹਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। एलिशा बोला
ये तीर आपका तीर नहीं है, तुरंत ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਰ नहीं है, यहोवा का छुटकारा का तीर। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਤੀਰ ਹੈ। जैसा मैं बोला वैसे तूने किया। जिस तरह मैं बोलिया उसी तरह तू कीता है। खिड़की खोलो बोला था, खिड़की खोलो बोलिया, खिड़की के अंदर इधर से खिड़की साइड में एक तीर चलाओ। खिड़की के अंदर खिड़की वाले एक तीर चलाओ। तीर किसने चलाया? तीर किसने चलाया? इजराइल का राजा चलाया। इजराइल के राजे ने चलाया। लेकिन एलीशा क्या बोला? लेकिन एलीशा ने की बोलिया? ये तीर नॉर्मल तीर नहीं है, ये जड़ा तीर एक आम तीर नहीं है, यहोवा का छुटकारा का तीर, ये यहोवा दे छुटकारे दा तीर है। इसलिए फिर से क्या बोला? तीर दिया, फिर तो एक उसने तीर देता, जमीन में मार, जमीन दे उत्ते मार। ये क्या राजा क्या किया? एक बार ऐसे, दो बार, तीन बार मारा। राजे ने की कीता? एक बार इस तरह, दो बार, तीन बार मारिया। फिर एलीशा को गुस्सा आ गया। फिर एलीशा को गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया? क्यों गुस्सा आया? मैं आपको रुकने के लिए बोला, मैं तेन रुकन दे लिए बोलिया, आप सिर्फ 3 बार मारा, तुसी सिर्फ 3 बार ही मारिया। आप और भी 5-6 बार मारा होता तो जेकर तुसी और ही 5-6 बार मारिया हुंदा ते आपको शत्रुओं को पूरी रीति से आप नाश करना था। तुसी अपने वैरियां नु पूरी तरह दे नाल नाश करना सी। सिर्फ 3 बार मार के छोड़ दिया, सिर्फ 3 बार मार के तुसी छड़ देता। ऐसा करके बोला, उसका मतलब आप शत्रुओं को सिर्फ 3 बार जीतोगे। उसका मतलब कि तुसी अपने वैरियां तो सिर्फ 3 बार ही जीतोगे। इसलिए कितने दिन प्रार्थना करना कन्वेंशन के लिए? इसका के कन्वेंशन के लिए कितने दिन दुआ करनी है? हमारा तो फास्टिंग पीरियड खत्म हो गया, 3.5 रोजा प्रार्थना खत्म हो गई है। हम 3 दिन फास्टिंग, 4 दिन फास्टिंग रखा। असि 3 दिन रोजे, 4 दिन रोजे रखे। हमारा प्रभु भोजन तो खत्म हो गया, साडा प्रभु भोज ते खत्म हो गया। हाँ, इसलिए प्रार्थना बस, इस करके दुआ बस है। 1-2 दिन प्रार्थना किया, 3-4 दिन प्रार्थना किया, बंद कर दिया। 1-2 दिन दुआ की थी, 3-4 दिन दुआ की थी, बंद कर दी। परमेश्वर को गुस्सा आएगा। इस करके परमेश्वर को गुस्सा आवेगा। अगर आप 5-6 बार किया होता तो, जेकर तुसी 5-6 बार कीती हुंदी है, अगर आप और भी प्रार्थना किया होता तो, जेकर तुसी और भी दुआ कीती हुंदी इस है, कन्वेंशन के द्वारा आपको शत्रुओं को पूरी रीति से सत्यानाश करना था। इस कन्वेंशन दे तहत तुसी अपने वैरियां नु पूरी तरह दे नाल सत्यानाश करना सी। सिर्फ आप 3 बार किया था, सिर्फ तुसी 3 बार कीता, इसलिए सिर्फ 3 बार ही आप जीतोगे। इस करके सिर्फ 3 बार ही तुसी जीतोगे। ऐसा करके तो लिखा, इस तरह करके इथे लिखा है। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है? इस करके परमेश्वर की चाहता है हम प्रार्थना को ये ऐसे नहीं रुकना, डेली करना चाहिए। इस करके प्रार्थना दे विच असी ऐदा नहीं रुकना, सी रोज दुआ करनी है। फास्टिंग को ऐसे नहीं रुकना, बीच-बीच में लेना चाहिए। रोजे भी असी इस तरह रख के रोक नहीं जाना, बीच-बीच असी रोजे रखने चाहिए। थोड़ी देर बाइबल पढ़ना नहीं, बार-बार पढ़ना चाहिए। थोड़ी देर बाइबल पढ़ना नहीं, बार-बार पढ़नी चाहिए। कभी-कभी चर्चा आना नहीं, बार-बार आना चाहिए। कभी-कभी चर्चा आना नहीं, बार-बार आना चाहिए। बार-बार परमेश्वर की हज़ूरी में आना। इस करके बार-बार असी परमेश्वर दी हज़ूरी दे विच आना, परमेश्वर की हज़ूरी में प्रार्थना करना, बार-बार परमेश्वर दी हज़ूरी दे विच प्रार्थना उपवास रखना, रोजे रखने, अन्य भाषा में बोलना, अन्य भाषा विच बोलना, आत्मा में भरना, आत्मा दे विच भरना, यीशु के नाम में कमांड देना, यीशु दे नाम दे विच आज्ञा देना, शत्रुओं को हमारा अधीन लेकर आना, शत्रुओं को अपने अधीन लेके आना। ये कभी रुकने वाला काम ही नहीं है, ये कभी भी रुकने वाले काम नहीं ये है, लगातार हम करने वाला काम, ये लगातार करने वाले काम है। इसलिए यहाँ पर भविष्यवक्ता बोला, इस करके इस जगह पे नबी ने बोलिया, इसलिए ये तीर यहोवा की छुटकारा का तीर, ये जड़ा तीर है जो यहोवा दे छुटकारे दा तीर है। आप करने वाला प्रार्थना यहोवा की छुटकारा का तीर, तुसी करने वाली प्रार्थना यहोवा दे छुटकारे दा तीर है। आप परमेश्वर के ऊपर रखने वाला विश्वास यहोवा के छुटकारा का तीर, तुसी परमेश्वर दे उत्ते रखने वाला विश्वास यहोवा दे छुटकारे दा तीर है। आप करने वाला प्रार्थना बीमारों को चंगा करने वाला तीर, तुसी जड़ी करने वाली प्रार्थना बीमारां नु चंगा करने वाला तीर है। आप करने वाला प्रार्थना शैतान के बंधन से लोगों को छुड़ाने वाला तीर, तुसी करने वाली प्रार्थना शैतान दे बंधनां तो लोकां नु छुड़ाउण वाला तीर है। श्राप के बंधन को तोड़ने वाला तीर, शराब दे बंधन नु तोड़ने वाला तीर है। अंधकार की शक्तियों को मिटाने वाला तीर, अनेरी दी शक्तियां नु मिटाउण वाला तीर है। इसलिए अंधकार की हाकिमों को नाश करने वाला तीर, अंधकार दे हाकिमां नु नाश करने वाला तीर है। शैतान की युक्तियों को नाश करने वाला तीर, शैतान दी योजनावां नु नाश करने वाला तीर है। इसलिए प्रभु चाहता मैं और आप और भी प्रार्थना करें। इस करके प्रभु चाहता कि मैं ते तुसी होर भी ज्यादा प्रार्थना इसलिए करिए। आइए थोड़ी देर हम प्रार्थना करें। इस करके आओ असी थोड़ी देर प्रार्थना करिए। कन्वेंशन के द्वारा परमेश्वर का छुटकारा का
तीर प्रकट होना चाहिए। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अभी भी इस तीर चलाने के समय में अभी भी परमेश्वर का छुटकारा का तीर प्रकट होना चाहिए। ਹੁਣ ਵੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कितने लोग बीमार है, कमजोर है, सबको शिफा मिलना चाहिए। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखो वो इधर बैठ कर गीत गाती थी, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, अभी पीछे बैठ के चल नहीं पाती है। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਚੱਲ नहीं पाती। पहले के मानी परमेश्वर को अनुभव नहीं कर पाते हैं, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। इसलिए छुटकारा का तीर हमारे लिए जरूरत है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਤੀਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। इसलिए थोड़ी देर हम प्रार्थना ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾर्थना ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिबिका डबा हाथी डबा करानिया, रिबिका डबा हाथी डबा करानिया, शिकड़ा तुझे यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में सारे अंधकार की शक्ति, सारी दुष्ट आत्मा, सारी दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति, सारे अशुद्ध आत्मा यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में निकल निकल, यीशु के नाम में निकल, यीशु के नाम में निकल, यीशु के नाम में। रबा कड़बा हथुने शिडबे कड़बा हथुने रिबी कड़बा हथुना करानिया, शिडबे कड़बा हथुने रिबी कड़बा हथुना करानिया, तुरबा कश्यबा करानिया, तुरबा कश्यबा कड़बा हथुने भी कराते। हालेलुया शिडबे कड़बा हथुने भी कराते, शिडबा कड़बा हथुने भी कराते, शबा करा तुरबा करानिया, शिडबा कड़बा हथुने भी कराते। हालेलुया शिडबे कड़बा हथुने, शिडबे कड़बा हथुने भी कराते, शिडबे कड़बा हथुने। हालेलुया रिबी कड़बा हथुने भी कराते, शिडबे कड़बा हथुने भी कराते। हालेलुया जीसस शिडबे कड़बा हथुने भी कराते, शिडबे कड़बा हथुने भी कराते। शबंकरा तुदबंकरा नियारा तुदबंकरा शिडबे कड़बा हथुने भी कराते, और रबंकड़बा हथुने भी कराते। हालेलुया हालेलुया रिबी कड़बा हथुना कशिबंकड़बा हथुने, रिबी कड़बा हथुने भी कराते। थैंक यू लॉर्ड जीसस। शबा कड़बा हथुने भी कराते, शिडबे कड़बा हथुने भी कराते। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Jesus, Jesus. Shabankara, Tudabankara, Bakatini, Shidabikada, Bakatini, Bigada, Bakatini, Shidabikada, Bakatini, Bigada, Bakatini. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, Jesus, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर काम करेगा। जब ਅਸੀਂ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर काम करेगा। आप मेरे लिए काम करो, मैं विश्वास करूंगा। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, मैं विश्वास करांगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन यही है, बहुत लोगों का ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, परमेश्वर मुझे चंगा करने दो, मैं परमेश्वर के लिए वफादार रहूंगा। ਜੇਕਰ परमेश्वर ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ मैं परमेश्वर ਦੇ ਲਈ वफादार रहांगा। परमेश्वर मुझे छुड़ाने दो, मैं बाद में जिंदगी भर परमेश्वर को सेवा करूंगा। ਜੇ परमेश्वर ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ परमेश्वर ਦੀ सेवा
करांगा। परमेश्वर हमें आशीष करने दो, बाद में मैं प्रभु के लिए मैं वफादार रहूंगा। परमेश्वर मैनू बरकत देवेगा, बाद विच मैं प्रभु दे लिए वफादार रहांगा। कभी हो नहीं सकता, कदे हो नहीं सकता। इसलिए हम परमेश्वर के नाम के लिए कुछ करेंगे तो प्रभु आपको साथ रहेगा, कुछ करेगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। पहले भी एक दिन मीटिंग में बोला था, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। एक पास्टर पूछा, पास्टर को कई लोग आकर पूछा, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, पास्टर मुझे भी आप मुझे प्रार्थना करो, परमेश्वर का ऐसा एक सामर्थ्य मुझे चाहिए। ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, मुझे इतना ज्यादा एक अभिषेक मुझे चाहिए। इतना ज्यादा एक मसा मैनू चाहिए है। वो पास्टर ठीक है, आप क्या करते हो वो बताओ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ। वो बोलते नथिंग, मैं कुछ नहीं किया। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। आप क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता। ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। आप कुछ नहीं करते तो परमेश्वर आपको सामर्थ क्यों देना? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ। परमेश्वर के लिए कुछ करो, आपको परमेश्वर बल देगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ। समझ गए? सही बात है। समझ गए, ये सही गल है। मैं वेला हूं, मैं वेला हाँ। परमेश्वर आपको पावर किसके लिए देना? परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਾਦੇ ਲਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। मैं फ्री हूँ, मुझे बल दे दो तो परमेश्वर क्यों देगा? मैं फ्री ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਦਿਓ, परमेश्वर ਕਾਦੇ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ। प्रभु मैं आपके बारे में बोलना, प्रभु मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। आप बोलो फिर बल मिलेगा। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। प्रभु मैं उनके लिए जाके आज दुआ करना, प्रभु मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। मुझे बल चाहिए। ले लो, ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ। परमेश्वर बोलेगा ले लो। वो एक लंगड़ा को मैं चलाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ आज जाके। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। मुझे पावर चाहिए, ठीक है ले लो। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੋਲੇਗਾ ਲੈ ਲਓ। ठीक है, एक अंधा उसको देखने के लिए मैं प्रार्थना करना अभी। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ पावर देगा देखने के लिए। ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। इसलिए हम परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए आगे पाव रखेंगे तो ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ वो कामों को करने के लिए प्रभु भी बल देगा। ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ। चुपचाप मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे पावर चाहिए तो पावर नहीं मिलेगा। ਚੁੱਪਚਾਪ मैं कुछ नहीं करूंगा, सामर्थ चाहिए तो सामर्थ नहीं मिलेगी। इसलिए परमेश्वर के लिए हम क्या कर रहे हैं? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ इस ਹਾਂ। कन्वेंशन के लिए हम क्या कर रहे हैं? ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। इस कन्वेंशन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। प्रभु इस कन्वेंशन में बीमार लोग ठीक होना चाहिए। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने के लिए बल दे दो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦਿਓ। प्रभु बीमारों को चंगा करने के लिए एक पावर चाहिए। ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। प्रार्थना करो फिर आपको देगा। ਦੁਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ठीक है, इस कन्वेंशन में शैतान के बंधन सब कुछ टूटना चाहिए। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। आप प्रार्थना करोगे वो पावर देगा। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇਵੇਗਾ। इसलिए हम कुछ करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए पावर देगा। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ। इसलिए इस कन्वेंशन के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होना चाहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। परमेश्वर का सामर्थ्य अभी भी कम नहीं हुआ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। परमेश्वर का हाथ अभी छोटा नहीं हुआ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। परमेश्वर का कान अभी बहरा नहीं हुआ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਉਹ ਬਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसलिए हम उसको पुकारना चाहिए, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उसको बुलाना चाहिए, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उसके सामर्थ प्रकट होने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। करेंगे तो कन्वेंशन में हम देखेंगे, ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ अभी ਦੇਖਾਂਗੇ। नहीं करेंगे तो उधर भी नहीं मिलेगा। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। इसलिए जरूर हम परमेश्वर का सामर्थ को देखना चाहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हमें हम सामर्थ्य देना चाहिए। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हमारे द्वारा सामर्थ्य प्रकट होना चाहिए। ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आइए थोड़ी देर द्वार करें। और थोड़ी देर ਅਸੀਂ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शिदबे गडबा गडबा खतदिबे गडबा गडात। शिदबा गडबा गडबा खतदिबे गडबा गडात ने। शिदबे गडबा गडबा खतदिबे गडबा गडात ने। शबंग गडात दबंग गडबा खतने। हालेलुया हालेलुया।
Shidabakadabakadabakadibikadaba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 kadab
Thank you, Lord Jesus, Jesus. Shibankara, Chidabankarania. Shidabakadabakadabaka to the Bigadabankadatini. Shidabakadabakadabaka to the Bigadatini. Katabe, Nidusin. Ribikadabaka to the Badanka, Sabankadabaka to the Ribikadabaka to the Bankadabaka to the Bankadatini. Shidabakadabakadabaka to the Bigadatini. Thank you, Lord Jesus. Shabankara to the Bankadabaka to Dania. Praise the Lord, 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 praise the Lord. परमेश्वर ने मदद किया तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Last week भी एक fasting prayer में मैंने बोला था. आखिरी हफ्ते ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ. परमेश्वर लोगों के सामने आपको ऊंचा करने के लिए चाहता है. परमेश्वर ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ये कब? ਇਹ ਕਦੋਂ? जोशुआ 1:5 में लिखा. ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ 1:5 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. तेरे जीवन पर कोई भी तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा. तेरे जीवन ਵਿੱਚ तेरे जीवन पर कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा. जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसे तुम्हारे संग रहूंगा. जितना मैं मूसा ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं तेरे ਨਾਲ भी रवांगा. मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा. मैं तेनू ना छटांगा ना तेनू त्यागांगा. परमेश्वर प्रॉमिस किया. परमेश्वर ने वायदा किया. लेकिन परमेश्वर बोल दिया लेकिन करके नहीं दिखाया. परमेश्वर ने बोल देता लेकिन परमेश्वर ने करके नहीं दसिया. जोशुआ को परमेश्वर बोला था. यहोशुआ ने परमेश्वर ने बोलिया सी. परमेश्वर मूसा के साथ रहा सबको पता है. परमेश्वर मूसा दे नाल रहा सारे नु पता है. मूसा के हाथ के द्वारा कितने बड़े बड़े काम किया पूरा इस्राएल को पता है. मूसा दे हाथ दे राही किन्ने किन्ने बड़े काम कीते पूरे इस्राएल नु पता है. मूसा बोलने से इस्राएल लोग डरते थे. मूसा बोलने दे नाल जेडे इस्राएल दे लोग सी वो डरते सी. मूसा के आगे बात भी नहीं करते थे. मूसा ते क्यों गल भी नहीं करते सी. मूसा के विरोध कुछ बोल दिया तो अपने लिए खतरा मोल लिया. मूसा दे विरोध कुछ बोले तो अपने लिए ही खतरा मोल ले लिया. क्योंकि मूसा के साथ परमेश्वर रहा. क्योंकि मूसा दे नाल परमेश्वर रहा. लेकिन जोशुआ के लिए ऐसा कुछ नहीं. लेकिन यहोशुआ दे लिए इतना कुछ नहीं. जोशुआ एक नौकर है. यहोशुआ जेड़ा एक नौकर सी. मूसा का एक नौकर है. मूसा दा एक नौकर सी. मूसा का खाना के समय में हाथ धोने के लिए पानी डालता. मूसा जदों हाथ धोने वास्ते पानी पाਉਂਦਾ ਸੀ. मूसा कहीं जाएगा तो उसको बैग लेके जाएगा. मूसा किते जाएगा तो ਉਹਦਾ बैग लेके जाएगा. जोशुआ नॉर्मल सा हमारा बड़े नॉर्मल इंसान है. जेड़े यहोशुआ सी वो साडी तरह का आम इंसान सी. लेकिन मूसा मरने के बाद मरण तो बाद उस पावरफुल जगह में परमेश्वर नॉर्मल व्यक्ति को उठा के रख दिया. उस ਜਿਹੜੀ समर्थी जगह ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ आम ਦੇ इंसान ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ परमेश्वर ने उस जगह ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ. जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तुम्हारा संग रहूंगा. जितना मैं मूसा ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ. मैं कभी तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा. मैं कभी तेनू ना छड्डांगा ना तेनू त्यागांगा. तेरे जीवन पर कोई भी तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा. तेरे जीवन काल ਵਿੱਚ कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा. उसे प्रॉमिस किया. परमेश्वर ने वायदा किया. लेकिन जोशुआ के अंदर डर है. लेकिन यहोशुआ के अंदर डर सी. परमेश्वर मेरे साथ बोला. परमेश्वर ने मेरे नाल बोलिया. लेकिन विक्की के पास बोला नहीं. लेकिन विक्की दे नाल बोलिया नहीं. राजन को बोला नहीं. राजा नु बोलिया नहीं. सिस्टर्स को नहीं बोला. सिस्टर भैणा नु नहीं बोलिया. वो मुझे क्या सोचेंगे. वो मेनू की सोचेंगे. वो सोचेंगे ये बीमार है. वो सोचेंगे बीमार है. ये क्या बोलते हैं ये सुकड़ा. ये तो सुकिया जा. ये नौकर है. ये तो नौकर है. ये मूसा को पानी डालता था. ये मूसा दे लिए पानी पाਉਂਦਾ ਸੀ. बेइज्जती करेंगे ना. बेइज्जती करेंगे ना. जोशुआ के अंदर डर था. यहोशुआ के अंदर डर सी. लेकिन वो डर को परमेश्वर कैसे दूर किया. लेकिन उस डर को परमेश्वर ने किस तरह दूर किया. परमेश्वर बोला मेरे आपका लोगों के सामने मैं आपको ऊंचा करूंगा. परमेश्वर ने बोला कि तेरे लोगों के सामने मैं तेरे ऊंचा करांगा. कैसे किया. कितना किया. 3:7 जोशुआ 3:7 यहोशुआ 3:7 वचन पढ़ांगे. तब यहोवा ने योशुआ से कहा आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा. इसे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ.
परमेश्वर आपके साथ भी कई बार बोला होगा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, लेकिन अभी तक जीवन में पूरा नहीं हुआ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या बोला, ਲੇਕਿन ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, मैं उसको प्रशंसा करने के लिए मैं शुरू करूंगा। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। उसका मतलब मैं सबको मैं दिखाऊंगा तू मेरा, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ। सबको मैं बताऊंगा ये मैंने इसको ऊंचा किया, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। सबको मैं बताऊंगा ये मैंने इसको चुन लिया, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। सबको मैं बताऊंगा इसको टच नहीं करना, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। सबको मैं बताऊंगा इसको डरना। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। कैसे हुआ था, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? यर्दन को पार करने के लिए लोग आ रहे थे, ਜਰਦਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। जोशुआ एक शब्द बोला था, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, याजक लोग फ्रंट में वाचा के संदूक को उठा के ले जाओ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਜਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਚਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। यर्दन के पानी में याजकों को पाँव रखने के समय में उधर खड़े हो जाओ। ਜਰਦਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਜਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। आपका पाँव के नीचे भाग है ना, पाँव है ना, वो पानी में टच होने के बाद वो वहां पर खड़े हो जाओ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਪੈਰ ਦਾ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। वाचा के संदूक को शोल्डर में उठाकर चलने वाला याजकों को पाँव पानी में टच होने के बाद पानी ऐसे खड़े हो जाएगा। ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇਗਾ। जैसा जोशुआ बोला वैसे हुआ था। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। यर्दन बहुत ज्यादा फ्लड पानी चल रहा है, ਜਰਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। लेकिन जोशुआ जब बोला वैसे खड़े हो गए। ਲੇਕਿन ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਲੋ ਗਿਆ। एक बूंद पानी भी उधर से नहीं आया, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ऐसे पूरा खड़ा हो गया। ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। इतनी जोर बाढ़ के माने जा रहा था, अभी ऐसे रुक गया। ਉਹ ਇੱਕ हाड़ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿन ਇੱਕਦਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। देखकर सब लोग डर गया। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ। सच में परमेश्वर अभी जोशुआ के साथ है। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। कन्वेंशन में ऐसा काम आपके लिए प्रभु नहीं करना, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। आपके लिए जरूर करेगा, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, मेरे लिए जरूर करेगा। ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। इसलिए वाचा का संदूक जरूरत है। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। वाचा के संदूक को हम शोल्डर में उठाना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਵਾਚਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इन दिनों में सिख लोग देखने, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, उनका ग्रंथ को क्या करते हैं, ਉਹ ਆਪਣੇ उठा के ले जाते हैं। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। लेकिन हमारा बाइबल को किसी के हाथ में देकर भेज देते हैं, उधर जाके फ्रंट लाइन में मेरा बाइबल रख दो। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। हम भी वर्कर्स मीटिंग में ऐसा करते हैं, मेरा बाइबल इस साइड में रख दो। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰग ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰਫ ਰੱਖ ਦਿਓ। इसलिए सभी आके बाइबल, कई बच्चों को बाइबल अभी भी खेतों में पढ़ा। ਇਹ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। पिछले महीने में जम्मू गया था, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਗਿਆ ਸੀ। कम से कम 30-40 बाइबल पढ़ा था रूम में। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30-40 ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। पूछा ये डिफरेंट बाइबल किसका? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਈਬਲ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। संडे मीटिंग में आते बाइबल छोड़ के चले जाते, ब्रदर उठा के रूम में रख देता। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਉਠਾ ਕੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। बाद में बाइबल को लेने के लिए भी कोई नहीं आता। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। इसलिए मेरे जहाँ रहा उस रूम में 30-35 बाइबल ऐसे अभी भी पढ़ा था। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-35 ਬਾਈਬਲਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ उसका ਸੀ। मतलब क्या है? वाचा का संदूक परमेश्वर का हजूरी। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। वाचा के संदूक को हम आदर करना चाहिए। ਵਾਚਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के हजूरी को हम आदर करना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। वाचा का संदूक परमेश्वर का सामर्थ है। ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਹੈ। परमेश्वर के सामर्थ को हम आदर करना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। परमेश्वर का सामर्थ को हम उठा के हर जगह में जाना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। इसलिए जब भी समय मिलता है ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ परमेश्वर के हजूरी में प्रार्थना करना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ जब भी ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। समय मिलता है ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ परमेश्वर तेरे सामर्थ से भर दे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੋ। वाचा का संदूक का मतलब परमेश्वर का हजूरी और सामर्थ, ਵਾਚਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਸਮਰਥਾ। वो हमारे साथ रहेगा तो ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਤੇ यर्दन का पानी रुक जाएगा। ਜਰਦਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। लाल समुद्र का पानी 2 बार हो जाएगा। ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ 2 ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। जेरिको का दीवार टूट जाएगा। जरीहो दी दीवार टूट
टूट जाएगी। ठीक है, इसलिए परमेश्वर का हजूरी और सामर्थ हमारे लिए जरूरत है। इस करके परमेश्वर की हजूरी तो दी समर्थ साडे लिए जरूरी इस है। कन्वेंशन के द्वारा इस कन्वेंशन दे राही हम परमेश्वर का हजूरी और सामर्थ हमारे साथ दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर की हजूरी ते सामर्थ साडे नाल विखाई देनी चाहिए। इसलिए सारे यर्दन रुकना चाहिए। इस करके सारा यर्दन रुकना चाहिए। लाल समुद्र के माने प्रॉब्लम्स दो पार होना चाहिए। लाल समुद्र की तरह जड़ी परेशानियां दो पाग होनी चाहिए। यरीहो के माने रहने वाला दीवार टूटना चाहिए। यरीहो की तरह रहने वाली दीवार टूटनी चाहिए। आइए थोड़ा प्रार्थना करें और थोड़ी देर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 शबंकरानिया रबकत दिबिगनातने शिडबिगनबकनबकत दिबिगनातने और रबकनबना कशबंकरातने रिबिगनबकत दिबिगनबकनातने शबंकरातने बंकनातने हालेलुया 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 शबंकरातने बंकनातने शिडबगनबकत दिबिगनबकनातने रिबिगनबकत दिबिगनबकनातने हालेलुया 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 शबंकनबकत दिबिगनबकनातने शिडबिगनबकनबकत दिबिगनबकनातने हालेलुया 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 शबंकनबकत दिबिगनबकनातने शिडबिगनबकनबकत दिबिगनबकनातने Thank you Lord Jesus शिडबिगनबकनबकत दिबिगनबकनबकत दिबिगनातने रिबिगतनबनांका शबंकरा शिगनबकनबकत दिबिगनबकनातने हालेलुया हालेलुया रिबिगनबकत दिबिगनबकनबकत दिबिगनातने रिबिगनबकनबकत दिबिगनबकनातने रिबिगनबकत दिबिगनबकनबकतने हालेलुया 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 Praise the Lord Jesus शिडबिगनबकनबकत दिबिगनबकनातने शिडबिगनबकनबकत दिबिगनबकनातने रिबिगनबकत दिबिगनबकनांका शबंकनातने रिबिगनबकत दिबिगनबकनबकत दिबिगनातने शबंकरा रिबंकनबकत दिबिगनातने रिबंकनबकत दिबिगनबकनातने हालेलुया जीसस जीसस शबंकनात दबंकनानिया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। एक ही विषय को बोलकर हम प्रार्थना खत्म करेंगे। एक ही विषय ਨੂੰ बोल के ਅਸੀਂ प्रार्थना ਨੂੰ खत्म करांगे। ये बादशाह का संदूक परमेश्वर का सामर्थ है। ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਹੈ परमेश्वर ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। बादशाह का संदूक हमारा साथ है तो हमारे लिए जय है। ਜੇਕਰ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਤਾ ਹੈ। परमेश्वर हमारा साथ है तो हमारा तीर परमेश्वर का छुटकारा के तीर है। ਜੇਕਰ परमेश्वर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਹੈ ਉਹ परमेश्वर ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਤੀਰ ਹੈ। परमेश्वर का हजूरी हमारा साथ है तो परमेश्वर का यहोवा का तलवार गिदोन हमारा तलवार। ਜੇਕਰ परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਦੋਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। परमेश्वर का हजूरी हमारा साथ है तो परमेश्वर का जय हमारा जय। ਜੇਕਰ परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ परमेश्वर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। इसलिए बादशाह का संदूक परमेश्वर का हजूरी। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਹੈ परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। इसलिए जहां भी जाए परमेश्वर का हजूरी हमारे साथ होना। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। नेक्स्ट परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ होना। अगला परमेश्वर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। पढ़िए फर्स्ट शमूएल 5 अध्याय ਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂएल 5 ਅਧਿਆਇ 2 और 3 वचन। 2 ਤੇ 3 वचन पढ़ांगे। पहला शमूएल 5 ਦਾ 2 ਤੇ 3 वचन। फिर फरिश्तों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अशुद्धोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां देवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया था। इस कारण आज के दिन तक भी परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। शत्रु परमेश्वर का वाचा के संदूक को पकड़ के ले गया। ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਨੇ परमेश्वर ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। परमेश्वर का वाचा का संदूक अभी शत्रु के देश में। ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। शत्रु के देश में शत्रु का देवता के लिए मंदिर था। ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ। उनका देवता का नाम दागोन। ਉਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਗੋਨ ਸੀ। दागोन को वो पूजा करते थे। ਦਾਗੋਨ ਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। दागोन के लिए
मंदिर बना के रखा था। दागोन ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। परमेश्वर के वाचा के संदूक को ये पकड़ के ले गया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। परमेश्वर का संदूक को कहाँ रखे? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ? घर में रख नहीं सकता, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। चलो हमारा देवता के टेम्पल में रखेंगे। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। दागोन के मंदिर में ले गया। ਦਾਗੋਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। दागोन इधर मूर्ति खड़ा था, ਦਾਗੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸੀ, इस जगह में जगह मिला था, इधर वाचा का संदूक को रख दिया। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਚਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। कब रखा? ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ? शाम को रखा होगा। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। रख के सभी अपने अपने घर चले गए। ਰੱਖ के सारे अपने अपने घर चले गए। रात पूरा नहीं आया कोई नहीं। रात पूरी कोई भी नहीं आया। सुबह तड़के उठकर सुबह सवेरे तड़के उठ के वो आके मंदिर में आके देखा। उन्होंने मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ वाचक के संदूक के सामने दागोन का मूर्ति मुंह के बल से गिर पड़ा। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਚਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਲ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। सब कुछ साफ हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। ये क्या हुआ? एक ही हो गया। हमारा दागोन का मूर्ति कैसे गिर गया? ਸਾਡੀ दागोन ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ? गलती से गिर गया होगा, ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। इसलिए उठा के फिर से अच्छा से खड़ा करके गया। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। शाम को चला गया। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। रात को कोई भी नहीं आया। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। फिर से अगले दिन सुबह तड़के उठकर आके देखा। ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। अभी देखा ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ उसका गर्दन कट हो गया, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਮੁੰਡੀ हाथ पाव कट हो गया। ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ। क्या हालत होगा दागोन का? ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ दागोन ਦੀ? गला नहीं है, ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, हाथ नहीं है, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, पाव नहीं है, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, सिर्फ बॉडी थोड़ा बचा, सिर्फ थोड़े जी शरीर बचे हैं। बाकी सभी पीस पीस हो गया। बाकी सारे जड़ टुकड़े टुकड़े हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का सामर्थ के सामने शैतान कुछ नहीं। परमेश्वर की जी समर्था के सामने शैतान कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का सामर्थ कब प्रकट हुआ? परमेश्वर की समर्था कदों प्रकट हुई? शत्रु पकड़ के लेकर आने के समय में नहीं है, वैरी फड़ के लेके आने समय नहीं। जब शाम को रख के चला गया, सुबह आकर देखने के बीच में हुआ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। हम सुबह से काम करते हैं, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, खाना बनाते खाते, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। कई लोग खाना बना के खिलाते हैं, ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ठीक है, कई काम पर जाते हैं, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हम यात्रा करते हैं। ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। रात को क्या करते हैं? ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? रात को सो जाते हैं, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, रात को रेस्ट करते हैं। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। लेकिन शैतान क्या करता? ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? इंसान सोने के समय में ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ जंगली बीज को बोने के लिए आता है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। सबको जीवन में बुराई को बोझ कर चले जाता है। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जब परमेश्वर का सामर्थ आपके पास आया तो ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਮਰਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ दागोन क्या हुआ था? दागोन ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? शाम को देर छोड़कर चला गया, सुबह आकर देखा। रात को क्या हुआ था? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? रात को टाइम में परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हुआ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। दागोन को मुंह में जाके सामर्थ अटैक किया। दागोन ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮਰਥਾ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ये मुंह के बल से गिर गया। ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। अगले दिन रात को क्या हुआ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? परमेश्वर का सामर्थ रात को प्रकट हुआ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। एक एक गोली के मानंद, गोला के मानंद गया। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। एक जाके गले में गिरा, ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। गला टूट गया। ਗਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। एक हाथ में गिरा, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। हाथ दोनों टूट गया। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਏ। एक पाव में गिरा, ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ दोनों ਡਿੱਗੀ। पाव टूट गया। ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਏ। इसलिए शैतान भी जोर से रात को काम करता है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। इससे बढ़कर परमेश्वर का सामर्थ अपने बच्चों के लिए रात को काम करता है। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਥਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। इसलिए थोड़ा समय निकाल कर ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ आपका जीवन में जय पाने के लिए, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਹ ਪਾਉਣ ਦੇ हमारा ਲਈ, कन्वेंशन के आश्रम के लिए, ਸਾਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, परमेश्वर के सामर्थ को देखने के लिए, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, शत्रुओं को नाश करने के लिए ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ हम थोड़ी देर रात को भी प्रार्थना करना, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ प्रभु ਹੈ। विशेष प्रार्थना का आत्मा देना चाहिए। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਆਤਮਾ
प्रार्थना देना रात चाहिए। को टाइम में करने वाला प्रेयर के लिए बहुत पावर है। रात के समय करने वाली प्रार्थना विच बहुत ही समर्थ है। आप नींद में थके हुए ऐसे नींद में थोड़ा प्रार्थना करो, तुसी नींद विच थके हो, सर नींद विच थोड़ी प्रार्थना करो, पूरे बल से वो प्रार्थना करो, पूरे बल दे नाल प्रार्थना करो, पूरे दिल से प्रभु मेरे से नहीं हो रहा लेकिन मैं तेरे सामर्थ को देखना चाहता हूँ। पूरे दिल दे नाल बोले प्रभु मेरे तो नहीं हो रहा लेकिन मैं थोड़ी समर्था को देखना चाहता हूं। कब तक के शत्रु के नीचे जीवन बिताऊं? मैं कदों तक वैरी दी हेठा जीवन गुजारा? मेरे शत्रुओं को ऊपर जय पाने के लिए चाहता हूँ। मैं अपने वैरियों दे उत्ते फतह पाना चाहता प्रभु हूं। मैं थका हुआ हूँ, प्रभु मैं थकिया होया हां, मुझे बलवंत कर। मैनू बलवंत करो। अभी करने वाला प्रार्थना के लिए उत्तर दे। उन करने वाली प्रार्थना दा जवाब अभी दो। तेरे सामर्थ को बेचकर शत्रुओं को नाश कर। उन अपनी सामर्थ को पेश के वैरियों नु नाश यीशु करो। नासरी के नाम में शत्रु तितर बितर हो जाए। यीशु नासरी दे नाम विच वैरी तितर बितर हो जान। यीशु के नाम में सारे शत्रुओं को बंधन टूट जाए। यीशु दे नाम विच सारे वैरियों दे बंधन टूट जान। आपका थकावट के बीच में थोड़ी देर दिल से प्रार्थना करके सो जाओ। तुसी अपनी थकावट दे विच थोड़ी देर दिल तो दुआ करके सो जाओ। परमेश्वर का सामर्थ आपके लिए प्रकट हो जाए। परमेश्वर दी जेडी समर्थ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रकट हो जाएगी। परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। प्रभु मदद करने के लिए प्रार्थना प्रभु करेंगे। मदद करने के लिए प्रार्थना करांगे। हालेलुया। तेरी हजूरी में तो बखरे न होवे, मेरे शैतान मेरे लागे ना खलोवे। तेरी हजूरी में तो बखरे न होवे, मेरे शैतान मेरे लागे ना खलोवे। रोदी तलवार मेरे हत्थां विच होवे, रोदी तलवार मेरे हत्थां विच होवे। तेरी हजूरी में तो बखरे न होवे, मेरे शैतान मेरे लागे ना खलोवे। तेरी हजूरी में तो बखरे न होवे, मेरे शैतान मेरे लागे ना खलोवे। रोदी तलवार मेरे हत्थां विच होवे, रोदी तलवार मेरे हत्थां विच होवे। तेरी हजूरी में तो बखरे न होवे, मेरे शैतान मेरे लागे ना खलोवे। तेरी हजूरी में तो बखरे न होवे, मेरे शैतान मेरे लागे ना खलोवे। तेरी हजूरी में तो बखरे न होवे, मेरे शैतान मेरे लागे ना खलोवे। तेरी हजूरी में तो बखरे न होवे, मेरी शैतान मेरे लागे ना खलोवे। तेरी हजूरी में तो बखरे न होवे, मेरी शैतान मेरे लागे ना खलोवे। तेरी हजूरी में तो बखरे न होवे, मेरी शैतान मेरे लागे ना खलोवे। तेरी हजूरी में तो बखरे न होवे, मेरी शैतान मेरे लागे ना खलोवे। तेरी हजूरी में तो बखरे न होवे, मेरी शैतान मेरे लागे ना खलोवे। तेरी हजूरी में तो बखरे न होवे, मेरी शैतान मेरे लागे ना खलोवे। Holy Ghost fire, Holy Ghost.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the 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 Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. हमारा हर एक प्रार्थना को परमेश्वर का छुटकारा के तीर होकर बना कर दिया, तारीफ करेंगे. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the 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 Lord. हमारा हर एक प्रार्थना सुनकर परमेश्वर अपना पवित्र सेवक यीशु के नाम में कन्वेंशन दिनों में अद्भुत और अनोखे काम किया, तारीफ करेंगे. हमारे सारे प्रार्थना सुनकर उतर दिया, इसलिए हम तारीफ करेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड. भाई वो सबको परमेश्वर ने छुड़ाया, इसलिए हम तारीफ करेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड. यीशु का आगमन के लिए हम सबको तैयार करने के लिए हम तारीफ करेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड. महान प्रभु जी तेरा शुक्र तेरी तारीफ धन्यवाद प्रभु जी, तुम अपने पवित्र संतों को अपने दास को खुदा वेब स्टडी चलाने के लिए ले गए, सजूरी में ले गया. धन्यवाद करने प्रभु जी तेरा शुक्र तेरी तारीफ. हालेलुया प्रभु जी, सबको खुदा ने अपना अनुग्रह फल से चलाना जिस वाल ने इतना मसने और ही मसा दे मत बिनती करनी. यीशु राजा तेरा शुक्र धन्यवाद खुदा बन सके सारे काम आश्चर्य करना बन सकता बहुत सारे जीव जमे काम करना. यीशु नासी अपने दास हजार सबको खुदा क्वालिफाई करना. बहुत सारे लोग खुदा निजात दार जन खुदा तेरा नाम ऊंचा कर, तेरे नाम जलाल मिलना चाहिए. यीशु राजा तेरा शुक्र. साढ़े जम्मू कश्मीर की आज सरकार बेनती करनी. यीशु राजा तेरा शुक्र तेरी तारीफ धन्यवाद खुदा जिनसे पिछक लिए बसवास कर प्रार्थना को सुना. धन्यवाद पवित्र तारीफ तेरी बढ़ाई. हालेलुया तेरे तक हमारी जूरी में अपनी जूरी में चलता फिर नजर आ रहा. तेरा शुक्र धन्यवाद करना. सारे सैतान का नाश किया. धन्यवाद पवित्र शुक्र तेरी तारीफ. हालेलुया तेरे प्रभु जी और अपने बेटे में अपनी जूरी में लाकर धन्यवाद करने प्रभु सबको आशा करना खुदा सबको खुदा और भी आने वाले दिन में खुदा तो अपना वचन दे जो जितने लोग तेरा वचन सुना सबको वचन साथ चलने वाले कृपा कर. वचन सबकी जिंदगी में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल दे लायक बन मत माई तो ज्यादा करना. तेरा शुक्र तेरे प्रभु जी अपना तो वचन भेज के हमारी तबाही तो तेरे वचन पे गौर करना. तेरा वचन सार चल मत सबको कृपा फल देने मत बेनती करनी. यीशु राजा तेरा शुक्र तेरी तारीफ जी. हमारी आज वाले की बेनती में दुआ निशाना कबूल करना. दुआ यीशु मसीह के मिठे प्यारे पवित्र नाम दा वास्ता देख दुआ मांगते. आमीन. हालेलुया.